का दिल अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत सच में बदल चुकी है। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद जब वो पहुंचा तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जहां उसका पुराना टूटा फूटा घर हुआ करता था, वहां अब एक बहुत बड़ा और शानदार बंगला खड़ा था। आरव कुछ पल तक उस बंगलों को देखता ही रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये सब मेरा है। अब माँ और बहन कितनी खुश होंगी। वो जल्दी जल्दी गेट खोलकर अंदर भागा। बंगले के अंदर सब कुछ शानदार था। बड़ी सी हॉल, महंगे फर्नीचर, चमकती रोशनी। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ, बहन, देखो मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर दो बड़े फोटो लगे हुए थे, एक उसकी माँ का और दूसरा उसकी बहन का। दोनों तस्वीरों पर हार चढ़े हुए थे। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं। उसके पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे। अब उसकी माँ भी नहीं थी, उसकी बहन भी नहीं थी। पूरा बंगला अचानक उसे खाली और डरावना लगने लगा। आरव धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके दिमाग में हाकिनी की आवाज गूंज उठी। तुम कभी किसी औरत के साथ नहीं रह सकते। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ में आ गया था। हाकिनी ने उसकी शर्त पूरी की थी। उसे दौलत मिल गई थी, एक बड़ा बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन इसके बदले उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी माँ, उसकी बहन, सब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। आरव फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके पास सच में सब कुछ था, सिवाय अपनों के। और उसी पल उसे समझ में आया, पैसों के लालच में उसने क्या पाया और क्या हमेशा के लिए खो दिया। कुछ ही महीनों में आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन उस बड़े से घर में फिर भी एक अजीब सी खालीपन की गूंज रहती थी। एक दिन शाम को अचानक डोरबेल बजी। आरव ने नौकर को दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान देखकर वो एक पल के लिए रुक गया। वो था रोहित। लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े मैले थे, आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या चाहिए? मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा, अब मेरी याद आई। आरव प्लीज, जब तू मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर भागा था तब याद नहीं आया था? गलती हो गई मुझसे। गलती? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और आज मदद मांगने आ गया? मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज। आरव की आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। मरने दे। रोहित का दिल टूट गया। आरव, उसने आखिरी बार कहा। लेकिन आरव ने उस पर चिल्लाया, निकल यहां से और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर चुपचाप मुड़कर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर में फिर वही खामोशी छा गई। आरव गुस्से में खड़ा था, लेकिन उसके दिल में कहीं हल्की सी कसक भी उठी। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। आरव का शरीर सिहर। कुछ दिनों बाद आरव को अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। वो महंगे से महंगे खाने खाता, लेकिन उसे कोई स्वाद ही महसूस नहीं होता। वो शराब पीता, लेकिन नशा जैसे उसके शरीर को छूता ही नहीं था। हवा चलती, बारिश होती, ठंडा पानी उसके हाथों से गुजरता, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके अंदर कुछ मर चुका है, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो और अब इस दुनिया में सिर्फ उसका शरीर ही जिंदा बचा हो। दिन बीतते गए और आरव खुद को हर दिन पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करने लगा। उसका शरीर जैसे धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था। कभी जो इंसान ताकत और दौलत के नशे में डूबा रहता था, अब वही आईने में खुद को पहचान नहीं पा रहा था। एक रात वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। कमरे में हल्का अंधेरा था और बाहर हवा की धीमी आवाज आ रही थी। अचानक आरव को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। उसकी सांसें भारी होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके ऊपर झुकी हुई थी हाकिनी। उसका भयानक चेहरा आरव के बिल्कुल पास था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो आरव की गर्दन से खून चूस रही थी। आरव जोर से चीख पड़ा। वो घबराकर बिस्तर से कूद गया। उसके गले से खून की हल्की धार बह रही थी और शरीर कांप रहा था। हाकिनी की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। आरव बुरी तरह डर चुका था। पलकें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी था, शरीर कमजोर और सूखा हुआ लग रहा था। जब उसने चारों तरफ देखा तो वो किसी सड़क पर नहीं बल्कि एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसके पास एक आदमी बैठा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। कुछ देर तक आरव उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसके अंदर का दर्द फूट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। सब खत्म हो गया। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। मुझे बचा लो, मुझे हाकिनी से मुक्त कर दो। मुझे अब ये दौलत नहीं चाहिए। आदमी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो आदमी वही भिखारी था, लेकिन इस बार वो फटे कपड़ों में नहीं था, बल्कि बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह लग रहा था। आरव हक्का बक्का रह गया। तुम? अब समझ में आया। डाकिनी को सब कुछ चाहिए, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा खून, तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी खुशियां। वो तुम्हारे अंदर की हर चीज पीती है और बदले में तुम्हें वो देती है जो तुम चाहते हो। लेकिन जब हमारे अंदर देने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब हम उसके किसी काम के नहीं रहते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पैसे की कीमत हमेशा बदला मांगती है। वैसे उस डाकिनी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना? हाँ। अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मंजूर है? नहीं। फिर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और आरव के हाथ में रख दिया। तो अब तुम्हें भी वही बनना होगा जो कभी मैं बना था। इतना कहकर वो उठ गया। आरव घबराकर बोला, रुको, इसका मतलब क्या है? लेकिन भिखारी बिना पीछे देखे धीरे धीरे चलता हुआ दूर जाने लगा। कुछ ही पलों में वो धूप और धुंध के बीच गायब हो गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वो कागज खोला और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपनी सारी दौलत छोड़कर किसी नए इंसान को ढूंढना होगा और अपना शापित खून उसे हाकिनी के सिद्धि के लिए देना होगा। ऐसा इंसान जो लालच में आकर अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हो। बाकी तुम्हें पता ही है क्या करना है। आरव के हाथ कांपने लगे। अब उसे सब समझ में आ चुका था। भिखारी कभी उसकी ही तरह हाकिनी का शिकार था और उसने अपनी जगह आरव को दे दी थी। अब शिकार की तलाश करने की बारी आरव की थी। कई दिन बीत चुके थे। शाम की धुंध धीरे धीरे शहर की सड़कों पर उतर रहा था। सड़क सुनसान थी और हल्की हवा सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रही थी। उसी रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे चलते हुए रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। वो चलते चलते खुद से बुदबुदा रही थी, अब क्या करूं? सब खत्म हो गया। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटी कुछ पैसे दे दो, भूखा हूं। लड़की रुक गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। फटे हुए कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी गहराई। वो लड़की को ध्यान से देख रहा था। क्या तुम किसी तकलीफ में हो? हाँ। क्या तुम भी इस गरीबी से छुटकारा चाहती हो?